केलवा के पात पे उगले न सूरज न तापे धूपे, केलवा के ताप न उगले न सूरज न तापे धूपे। तो इस वक्त छठ की रौनक देश भर में दिख रही है और आज अब से कुछ ही देर के अंदर बल्कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, देश के कोने कोने से हम तस्वीरें लेकर आए हैं आपके सामने। लालू के घर पर छठ की पूजा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। सुतले हो दीनानाथ बाजी के बड़वा दहिले ठाड़। आठ ही काठ के ओठरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल के बाद। के ओठरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल के बाद। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ बाजी के बड़वा दहिले चढ़ी सूत करली छठ बरतिया से उनके लागी करली छठ बरतिया। तस्वीरें आपके सामने कोलकाता की है जहां पर छठ कितने जोर शोर से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल बंगाल और बिहार एक जमाने में एक हुआ करता था, लेकिन ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो हर एक को एक कर देता है। दिल्ली में देखें, खास तौर पर इस बार तैयारियां की गई दिल्ली में। आज दिन भर गंगा व अन्य नदियों के साथ साथ यमुना, गंगा नदियों के जो और साथ साथ जो तालाब है उनके किनारे छठी मैया के गीतों से ये गूंजता रहा है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं पटना से। जी कुमार अभिषेक, बताएं। देखिए निशांत, हम इस वक्त लालू यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर हैं, जहां पर छठ की छटा देखने को मिल रही है। पूरा परिवार छठ मना रहा है। कुछ देर पहले अर्घ दिया गया और उसके बाद अब ये कोसी का कार्यक्रम है। हम आपको दिखा सकते हैं बाईं तरफ, नई ईख के साथ ये कोसी भरा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि संतान के लिए, बरकत के लिए और तरक्की के लिए ये कोसी भरा जाता है। ये बड़ा ही कह सकते हैं कि अद्भुत दृश्य होता है जब पहले अर्घ के बाद और दूसरे अर्घ के पहले, यानी सुबह के अर्घ के पहले जो व्रती होती हैं वो इस कोसी को भरती हैं अपने संतान के लिए। हम राबड़ी देवी जी के घर में हैं और देख सकते हैं उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप इस कोसी को भरने में अपना हाथ बटा रहे हैं। उनकी बेटियां हैं यहाँ पर, मीसा बैठी हैं और परिवार के और भी तमाम लोग हैं। गीत चल रहा है यहाँ पर और परिवार के जो दामाद हैं वो सब भी इस छठ की पूजा में शरीक होने यहाँ पर आए हैं। तकरीबन आधे घंटे तक गीत के इस दौर में मन्नत मांगी जाती है,
जो कि पूरा होगा, जो कि पूरा होता है तो फिर आगे भी क्या आता है हम दिखा सकते हैं। ये पूरा परिवार है लालू यादव राबड़ी देवी का, उनके दामाद हैं, उनकी छोटी बेटियां हैं ये, और साथ साथ परिवार के लोग इस वक्त गीत गा रहे हैं। मीसा जो कि सुबह से या कह सकते हैं पूरे छठ में लगातार साए की तरह रहती हैं राबड़ी देवी के साथ, ये इस वक्त परिवार का जो कह सकते हैं कि ये एक पूजामय माहौल इस समय हमें दिख रहा है। हम मीसा जी 1 मिनट आप आए, हम निशान बात करते हैं मीसा से, जो कि खुद मीसा आप लगातार साए की तरह इस पर्व में रहती हैं, आपका पूरा परिवार है। जरा मुझे हमारे दर्शकों को बताएंगे कौन कौन लोग हैं इस वक्त आपके घर में जुटे हैं? देखिए मेरे दोनों भाई हैं जो अभी आपको दिख रहा है, तेजस्वी और तेज प्रताप, आपका कैमरामैन दिखाएगा। मम्मी बैठी हुई, मेरी सब बहनें हैं वहाँ पे, और मेरे जितने बहनोई हैं ये यहाँ पे खड़े हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी है। और अभी कोसी भरने का, क्योंकि अर्घ तो हम लोगों ने अभी दे दिया, अभी जो मन्नत मानते हैं लोग पूरी होने पे कोसी भरते हैं, तो वो कोसी भरने का। ये कोसी बड़ा ही कलरफुल हमें दिखाई देता है, इसमें बहुत श्रद्धा होती है लोगों की, किस तरीके से ये भरा जाता है? देखिए एक तो जो मन्नत होता है, और एक तरह से कहा जाता है कि जो शुभ जिसको गणपति जी का कहा जाता है, तो वो जो आप बीच में देखेंगे तो वो एक उनका एक बना हुआ है। और जो कोसी भरना मतलब कि जो बहुत सारे जो पात्र हैं यहाँ पे, उसमें फल से ठेकुआ पूड़ी तरह तरह के जो भी उसमें जो भी डालना होता है। और सबसे बनता है जो ये गन्ने से, ईख से, ये जितने का मन्नत, ये तो जोड़े में या जैसे कहते हैं तो जोड़े में होता है तो 24 का होता है, और सिंगल अगर भरते हैं तो 12 का होता है। खास है इस बार आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खास है, क्योंकि पिछले साल मेरी माताजी ने छठ नहीं किया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, और उनके लिए भी एक मन्नत था और एक मेरे भाइयों के लिए था। तो 2 आपको कोसियां इसलिए दिख रही होंगी, एक मेरे पिताजी के लिए और 2। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि इस बार 2 मन्नत थी लालू यादव जी के घर में। एक तो इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, उस वजह से ये कोसी है, और साथ साथ दोनों भाई जो कि इस बार जीते भी हैं, शायद ये भी मन्नत थी, और इस वजह से इस बार इस परिवार में कोसी का खास महत्व है। परिवार के और भी लोग हैं निशांत, हम चाहते हैं और लोगों को भी आपसे बात कराना। तेजस्वी, आप और शैलेश, आप दोनों लोग हैं इस वक्त हमारे साथ। तेजस्वी जरा आप घूमेंगे, कितना अहम है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोसी और सब कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए काफ़ी अहम होता है, और ये पर्व आस्था का पर्व रहता है, और इसको हम लोग पूरे परिवार के साथ, पूरे रिलेटिव्स के साथ जो हैं वो हम लोग मिल करके मनाने का काम करते हैं। और ये काफ़ी कड़ा व्रत होता है जो छठ पूजा को करता है। बस हम लोगों की कोशिश के लिए मन्नत थी इस बार, बता रहे हैं? अब देखिए, अब माँ ने अगर रखा होगा तो उनकी मन्नत होगी, बट हम लोगों की मन्नत हमेशा जो भी व्रता होती हैं, कुछ ना कुछ तो मन्नत होती है, तो वो मन्नत के दौर पर हम लोग कोसी वगैरह रखते हैं, तो आज हम लोग को उसी कोसी की पूजा कर रहे हैं। तो ये इस वक्त राबड़ी देवी के घर में पूरी की पूरी जो छठ की छठा है वो हमें देखने को मिली है, और ये सुबह तक यूं ही जारी रहेगा, और सुबह जो अर्घ होता है उसके साथ ही इस पर्व की समाप्ति होती है। निशांत, कुमार अभिषेक, आप जो बता रहे हैं इस परिवार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, और वो तस्वीरें आपने जो दिखाई, मुंबई लेके चलते हैं। आप वीना इस वक्त हमारे साथ है। वीना, क्या हाल है मुंबई में? जी हाँ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर्व मनाया जा रहा है छठी का। छठी मैया की पूजा हो गई है, कोसियाँ यहाँ जगह जगह लगी हुई हैं। अगर आप जुहू चौपाटी की बात करें तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है यहाँ। हर कोई यहाँ वक्त से पहले आ जाता है, क्योंकि अपनी अपनी जगह उन्हें ले लेनी होती है। फिलहाल इंतजार हो रहा है डूबते सूरज को अर्घ देने का। यहाँ सबने तैयारी कर ली है कोसी माँ की, छठी माँ की पूजा के बाद अर्घ देने की। यहाँ एक परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या खास तैयारी आपने की है? वही हम लोग फल फ्रूट सारा चीज छोटा बड़ा सब लाए हैं, और सब बोली ना पकवान बनाए और अच्छे से आए और पूजा किया। कल से आपने व्रत रखा था और फिर आज भी आपने उपवास रखा? कल जाके टूटे। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कपिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कपिल, क्या हाल है दिल्ली में? खास तैयारियां इस बार दिल्ली में की गई थी छठ के लिए, और लोग जो हैं उनका क्या कहना है? निशान, देखिए दिल्ली की जो तस्वीरें हैं उनको देखकर लगता नहीं है कि ये उत्तर भारत का कोई एक शहर है। आज पूरा जो दिल्ली है वो पूर्वांचल नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं यमुना घाट की, जहां पर आप
जहां तक नजर ले जाइए वहां यमुना घाट पर जो छठ के व्रती हैं, छठ पूजा करने वाले हैं, उन्हीं की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। उत्साह उमंग में कोई कमी नहीं है। हालांकि यमुना का जो पानी है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की जो आस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। हमारे साथ पूनम आजाद भी मौजूद है, बीजेपी नेता है, और आप भी छठ पूजा के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। कितना उत्साह, कितनी उमंग यहाँ पर लोगों में दिख रही है? ये निश्चित रूप से भी हमारी बहुत बड़ी आस्था का पर्व है और हमारी खुद भी इस पर्व में बहुत बड़ी आस्था है। और आज के दिन तो हम खुद नंगे पैर आते हैं, सारी रात घाटों का दौरा करते हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। ये बात ज़रूर है कि पानी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए काफ़ी जितनी संख्या में लोग आए हैं उससे अधिक संख्या में लोग इस बार अपने घरों में घाट बना के वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये हमारी बहन देखिए, ये तो पूरी तरह से छठ के रंग में आई, पीला लाल पीला आज का दिन, क्योंकि भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, लाल पीला के मत का दिन है और ये पूरी तरह से छठ के रंग में रंग होके आई। तो छठ का भी एक रंग है, लाल और पीला जो रंग है, जो प्रकृति का भी रंग है। निशांत, उसके साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और पूरा जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। और हालांकि जिस तरह से जो घाट पर भीड़ नजर आ रही है वो भीड़ तो है ही, जहां तक नजर डालिए वहां तक भीड़ नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली में एक ये परंपरा भी है कि लोग अपने घरों में भी इस तरह की पूजा करते हैं। आप टब में पानी भर लिया या फिर छत पे ही कुंड बना करके पूजा करते हैं, क्योंकि यमुना के जो पानी की हालत है वो आज इन दिनों ठीक नहीं है। तो दिल्ली में भी छठ पर्व का जो उत्साह है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है और पूरा जो दिल्ली है वो इस वक्त बिहार के रंग में, पूर्वांचल के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। निशांत, दिल्ली का हाल, मुंबई का हाल, पटना का हाल आपने देखा। अब सीधे कोलकाता, मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, क्या हाल है वहां पर? सूर्यास्त हो चुका है और अगर मैं ये कहूँ कि फिर भी छठ की छटा बरकरार है। चारों ओर लाइट्स लगी हुई हैं, घाटों को इल्यूमिनेट कर दिया गया है और ये जो उजाला है ये सिर्फ बताता है कि किस तरह से पर्व अब अपने आखिरी पड़ाव में है। ये अंतिम रात है और ये सबसे महत्वपूर्ण रात भी होती है, क्योंकि आज सूर्य को अर्घ के बाद अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो भीड़ उमड़ रही है घाटों पर। जो छठ व्रती महिलाएं थी वो शाम को जो सूर्यास्त, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जल्दी होता है, पूजन अर्चन करके जा चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो अब यहाँ पर जो कोसी बता रहे थे अभिषेक, वो पूजन अर्चन हो रहा है। यहाँ पर भी मन्नत जिनकी पूरी हुई है वो कर रही है यहाँ पे पूजन अर्चन और फिर अपने पूजन पाठ को आगे बढ़ा रही हैं। काफी सारा सामान लाया जाता है सूप में सजाकर छठी माँ के पूजन अर्चन में। जो जिस तरह से साक्षात पूजन अर्चन होता है, सिर्फ दीप माला ही नहीं होती है, लेकिन उसके साथ साथ केला, खाद्यान्न और बाकी सारा जो सामान रखा जाता है माँ को अर्पित करने के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये उत्साह देखते ही बनता है। लोकेशन कुछ भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन जिसका विश्वास है और जिसकी आस्था है, उस अटूट आस्था और विश्वास का प्रदर्शन होता है इस पूरे पर्व में। जिस तरह से जगमगा रहे हैं सारे घाट कोलकाता के, आप देखिए यहाँ पर काफी सारे स्वयंसेवक संगठन भी है जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं। पानी, जल इत्यादि जो साथ में लोग आ रहे हैं उनके लिए बंदोबस्त किए गए हैं और इन सब के बीच सैकड़ों लोग अपना पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही पश्चिम बंगाल को दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता हो, लेकिन छठ की छठा या छठ की पूजा के कारण भी सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सरे साथ के घूमै छ सरे साथ सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सरे तो छठ की इस वक्त देश भर में धूम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से, किस तरीके से डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। और
अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी सीता मैया के साथ त्रेता युग में मंदार पधारे थे। उन्होंने ही नरेश कहकर मंदार पर आरोहण किया था और पर्वत के एक जलकुंड में सूर्योपासना का छठ व्रत किया था। ये अपने आप में एक कथा है। बाद में यही जगह सीता कुंड के नाम से विख्यात हुई। इसकी चर्चा का इतिहासकार एवं विद्वानों ने की है। का आप देखते रहिए आज तक। केलवा के पात पे उगली न सूरज न तापे धूपे, केलवा के ताप न उगली न सूरज न तापे धूपे। निसग म मनि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी